आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा में समान रूप से लाभदायक हैं। तो आज का टॉपिक है नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर, जो कि सभी परीक्षा में समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे है। बगदाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर, इराक की राजधानी भी है। यह टिग्रिस नदी के तट पर बसा हुआ है। आपको बता दें कि पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित वर्तमान इराक को प्राचीन सभ्यता में मेसोपोटामिया भी कहा जाता था, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहा जाता था, जो टिग्रिस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। दूसरा है बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, एक यूरोपीय देश है। यह स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। तीसरा क्वेश्चन है रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है। रोम जो इटली की राजधानी है, यह भी एक महत्वपूर्ण यूरोपीय देश है। अपने भोजन के लिए विश्व में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। रंग बिरंगे अच्छे क्वालिटी के जो भोजन होते हैं आपको इटली में खाने को जरूर मिलेंगे। तो इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन जो है थेम्स नदी के तट पर है। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, एक यूरोपीय देश है, बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। जिस ब्रिटेन ने भारत पर 250 वर्षों तक राज किया था, उस ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, जो थेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। थेम्स नदी को ब्रिटेन की गंगा भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है पेरिस जो है सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस एक यूरोपीय देश है जो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है मॉस्को जो है मॉस्कोवा नदी के तट पर बसा हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि रूस की राजधानी मॉस्कोवा नदी के तट पर बसा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित है कि भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, वो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मॉस्कोवा नदी के मिलन से ही उसका जो है नाम बनाया गया है ब्रह्मोस। भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मॉस्कोवा दोनों को मिला के ब्रह्मोस जो मिसाइल का जो नाम दिया गया है, इन्हीं पर दिया गया है। आपको बता दें कि रूस के जो बहुचर्चित राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। नेक्स्ट है काहिरा जो है वो नील नदी के तट पर है। काहिरा नील नदी के तट पर है। आपको बता दें कि मिस्र की राजधानी काहिरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। काहिरा मिस्र की राजधानी है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। और नील नदी के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह संसार की सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में मिलती है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। यह किस महाद्वीप में बहती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, वहां से इसका उद्गम है, वहां से यह निकलती है। और सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर, जो कि अफ्रीका के उत्तर में स्थित जो सागर है, भूमध्य सागर, इसको इंग्लिश में मेडिटेरियन सी भी कहते हैं, उसमें जाकर मिलती है। यानी कि अफ्रीका, अगर मान लिया जाए ये अफ्रीका, माफ कीजिएगा बहुत अच्छे से मैप नहीं बना सकता हूं, लेकिन अगर अफ्रीका पूरा महाद्वीप, अगर ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है तो उसमें यहां पर करीब विक्टोरिया झील है और यहीं से इसका उद्गम है नील नदी का, और ये यहां पर जाके ऊपर की तरफ यहां पर भूमध्य सागर है, इसमें जाकर ये मिल जाती है। और मैं बता दूं कि इस नील नदी की जो लंबाई है वो पूरे विश्व में सबसे अधिक है। 6650 किलोमीटर लंबी नदी है ये, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी की लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। अब हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं सिडनी जो है वह डार्लिंग नदी के तट पर है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख शहर है सिडनी डार्लिंग नदी के तट पर है। यह मरे डार्लिंग बेसिन का हिस्सा है। डार्लिंग नदी मरे डार्लिंग बेसिन का हिस्सा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो बेसिन है उसका हिस्सा है डार्लिंग नदी। सिडनी हमेशा अक्सर चर्चा में रहता है, क्योंकि भारत एक क्रिकेट प्रेमी देश है और सिडनी में हमेशा ऑस्ट्रेलिया का इस प्रमुख शहर में हमेशा क्रिकेट के मैचेज होते हैं सिडनी में, तो इसलिए याद रखना। आगे है, नेक्स्ट है बेलग्रेड एक यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। तो बेलग्रेड जो है सर्बिया की राजधानी है, बेलग्रेड जो कि डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेलग्रेड सर्बिया नदी के बाल्टिक देश है और डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है वॉशिंगटन जो है पोटोमक नदी के किनारे पर है। आपको बता दें कि वॉशिंगटन जो अमेरिका की राजधानी है, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, यानी कि वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया
डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यह किस नदी के तट पर है? तो यह पोटोमक नदी के तट पर स्थित है, पोटोमक नदी के तट पर स्थित है। अब नेक्स्ट है खार्तूम। खार्तूम जो है वह नील नदी के तट पर है। आपको बता दें कि यह सूडान की राजधानी है। खार्तूम किस देश की राजधानी है? सूडान की राजधानी है। और यह भी नील नदी के तट पर बसा हुआ। अभी हमने पढ़ाया आपको कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में जाकर अफ्रीका के पूर्वी छोर पर स्थित जो है भूमध्य सागर, वहां पर जाके जो है ये मिल जाती है नील नदी। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखते हैं कि टोक्यो, टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। टोक्यो कहां की राजधानी है? यह विश्व के एक प्रमुख शहर, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कि अराकावा नदी के तट पर बसा हुआ है। अराकावा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है रंगून। रंगून कहां का एक शहर है? तो यह म्यांमार का, रंगून जो है म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है। और यह इरावती नदी के तट पर बसा हुआ है, इरावती नदी के तट पर बसा हुआ है। और मैं बता दूं कि इरावती नदी जो है म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। यह विश्व की नहीं बल्कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी पूछे तो वह कौन सी नदी हो जाएगी? तो इरावती नदी। म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावती नदी। और इरावती नदी के बारे में एक फैक्ट यह भी है कि यह म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है, जीवन रेखा। इरावती नदी को म्यांमार यानी कि पूर्व नाम म्यांमार का क्या था? तो बर्मा था। म्यांमार का पूर्व नाम बर्मा था। और इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन भी कहते हैं, लाइफ लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर? तो हडसन नदी के तट पर। और मैं बता दूं कि न्यूयॉर्क अमेरिका का एक बहुत ही प्रमुख शहर है। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यह हडसन नदी के किनारे पर है। और न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का नगर भी कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अब है लाहौर। लाहौर रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। लाहौर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिससे हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, क्योंकि वह जो है हमेशा भारत के प्रति जो है नकारात्मक भाव रखता है, उसी लाहौर, उसी पाकिस्तान के एक शहर लाहौर की लाहौर रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि रावी नदी से संबंधित बहुत सारे फैक्ट हैं। तो उसमें यह है कि यह भारत से होते हुए पाकिस्तान में पहुंचती है। रावी नदी जो है भारत से होते हुए पाकिस्तान में पहुंचती है। लाहौर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह अमृतसर से इसकी दूरी महज 26 किलोमीटर है, महज 26 किलोमीटर, यानी कि भारत के बॉर्डर से, भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य पंजाब के बॉर्डर पर सटा हुआ यह जो शहर है लाहौर, वह रावी नदी के तट पर है। अगला है कराची। कराची जो है सिंधु नदी के तट पर है। कराची किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? तो सिंधु नदी के तट पर। और यह बता दूं कि कराची भी पाकिस्तान में स्थित है और एक पाकिस्तान का एक औद्योगिक शहर है जो कि सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के बारे में एक फैक्ट मैं बता दूं कि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट हुआ है। सिंधु का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट हुआ है और यह चीन, भारत और पाकिस्तान के माध्यम से बहती है। चीन, भारत और पाकिस्तान होकर बहती है और अंत में अरब सागर में जाकर मिल जाती है यह सिंधु नदी। अब आते हैं भारत का एक महत्वपूर्ण जो शहर है दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और इसी दिल्ली के तट पर यमुना नदी बहती है। यमुना नदी के बारे में एक फैक्ट यह है कि यह यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। एवं यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और कहां पर जाके गंगा में विलीन हो जाती है? तो यह प्रयाग में गंगा में विलीन हो जाती है। तो याद रखना इससे संबंधित फैक्ट, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, दिल्ली इसी के तट पर है और यह सहायक नदी जो है प्रयाग में जाके गंगा में मिल जाती है। इसके बारे में और एक फैक्ट है कि यह वर्तमान में भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। यमुना भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। अगला है बसरा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जो कि इराक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है बसरा। यह दजला फरात नदी के तट पर बसा हुआ है। आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के तट पर ही विकसित हुई थी। आज से हजारों साल पहले मेसोपोटामिया यानी कि इराक की सभ्यता जो है दजला फरात नदी के तट पर ही विकसित हुई थी। अगला है बोन। बोन जर्मनी का एक शहर है, बोन, जो कि राइन नदी के तट पर बसा हुआ है। बोन जर्मनी का एक शहर राइन नदी के तट पर बसा हुआ है। राइन नदी के बारे में एक फैक्ट महत्वपूर्ण है कि यह यूरोपीय देश जर्मनी में राइन नदी जो है व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। राइन नदी व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और यूरोप का महत्वपूर्ण व्यापार राइन नदी के माध्यम से होता है। तो आज हमने महत्वपूर्ण शहर और उसके बगल में जो जितने भी नदी तट हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर अगले टॉपिक में और सारी चीजों को हम सुनेंगे। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।